रात का सन्नाटा और कमरे में पसरी वो खामोश दहशत। मोहिनी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। पहले उसने अपनी पीठ पर उस ठंडी छुअन को महसूस किया और फिर सामने दीवार पर उस काली परछाई को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, पर गला जैसे किसी ने पत्थर का कर दिया हो। उसके कानों में सिर्फ उस साए की एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। अचानक किसी के झकझोरने से उसकी तंद्रा टूटी। क्या हुआ? उठो, क्या देख रही हो? आरव उसे संभाल रहा था। मोहिनी का पूरा चेहरा पसीने से तरबतर और लाल हो चुका था। वो कांपते हुए सिर्फ कमरे के उस कोने की तरफ इशारा कर रही थी। उसने बताया कि कैसे एक काली परछाई दरवाजे से अंदर आई, उसके करीब आकर उसे जकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगी। ये कोई पहला मौका नहीं था। ये बुरे सपने अब उसकी रातों की नींद छीन चुके थे। अगले दिन मोहिनी ने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने सब सुनकर एक ही बात कही, बिटिया, लगता है तुझ पर किसी ने कुछ टोटका किया है। आज से अपने तकिए के नीचे लोहे का चाकू रखकर सोइयो और पूरे कमरे की तलाशी ले कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं पड़ा। मोहिनी ने पूरा कमरा उलट पलट दिया। काफ़ी ढूंढने के बाद जब उसने पलंग के नीचे टॉर्च जलाई तो उसके होश उड़ गए। वहाँ मुर्गे के कुछ पंख एक काले कपड़े में बंधे हुए थे। माँ के बताए अनुसार उसने अपनी मुट्ठी में नमक भरा और झाड़ू से उस बला को घर से बाहर निकाल दिया। फिर पूरे कमरे में गंगा जल छिड़का। कुछ महीने शांति से गुजरे। उनके घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक सीढ़ियों पर कुछ मंगल निशान दिखाई दिए। उन निशानों को देखकर आरव का सिर चकराने लगा। उसे एहसास हो गया कि वो बला अभी टली नहीं है, वो वापस आ गई है। डर के मारे उन्होंने वो घर छोड़ दिया और शहर के दूसरे कोने में रहने चले गए। वक्त बीतता गया। उनकी बेटी आस्था अब बड़ी हो रही थी। एक शाम आरव और मोहिनी किसी काम से बाहर गए थे। घर पर आस्था अपनी पुरानी काम वाली सिमरन के साथ अकेली थी। अचानक घर की सारी लाइटें गुल हो गईं। आस्था ने पीछे मुड़कर देखा तो सिमरन वहां खड़ी उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशियत थी। सिमरन ने बिना कुछ कहे टीवी बंद किया और आस्था की ओर बढ़ने लगी। दहशत के मारे आस्था पीछे हटने लगी, पर सिमरन ने उसे जबरदस्ती पकड़ा और एक अजीब से घेरे के बीच ले जाकर बिठा दिया। वो घेरा कुमकुम और हल्दी से बना था और उसके बीच में एक काला त्रिकोण था। सिमरन ने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं और मंत्र पढ़ने लगी। उसने एक लाल कपड़े में कुछ कुमकुम रखा और उसे आस्था के चेहरे पर झटक दिया। आस्था बेसुध होने लगी। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई और सिमरन वहां से फरार हो गई। जब मोहिनी और आरव घर लौटे तो सन्नाटा देखकर उनका दिल बैठ गया। उन्होंने आस्था को बेसुध पाया। उसके चेहरे पर वही तांत्रिक कुमकुम लगा था। होश में आते ही आस्था फूट फूट कर रोने लगी और कांपते हुए बोली, वो फिर आ जाएगी। सिमरन दीदी ने मुझे वहां बिठाया था। आरव के गुस्से का ठिकाना न रहा। जिस औरत पर उन्होंने बरसों भरोसा किया वही उनके विनाश की जड़ निकली। आरव गुस्से में पागल होकर सिमरन के घर पहुंचा। उसने चिल्लाकर दरवाज़ा खोलने को कहा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने पूरा जोर लगाकर दरवाजे पर लात मारी, पर वो नहीं खुला। अंत में उसने अपने कंधे से जोरदार टक्कर मारी और दरवाज़ा टूटकर गिर पड़ा। आरव अंदर गिरा और जो मंजर उसने देखा उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी।